मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत नाम में मैं आप तमाम प्यारी बहनों और भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और बेहद खुदा का शुक्रगुजार हूं इस मौके के लिए जो उसने फराहम किया एक दफ़ा फिर से आप तमाम तक टेलीविज़न, सोशल मीडिया या जिस भी ज़रिए से आप मुझे देख रहे हैं आप तक रसाई कर पाएँ। और आज के दिन में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि खुदावंद के मंसूबे हैं और वो भी भले मंसूबे हैं। ये वो बात है जो हर दिन हमें तक़वियत देती है, ताज़गी देती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करती है। इस मुकाशफ़ा में, इस सोच में, इस ख़्याल में रहना कि हर दिन खुदा मेरे लिए भलाई के मंसूबे रखता है और उन भलाई के मंसूबों की जब मैं बात करूं तो उनमें सबसे भला मंसूबा किसी की ज़िंदगी को नरिश करने का, किसी की ज़िंदगी को फलदार बनाने का मादी एतबार से, समाजी एतबार से, वो ये है कि खुदा उस शख्स के लिए तालीम के दरवाज़ों को खोले। जी, तालीम के दरवाज़े की मैं बात कर रहा हूँ, तालीम की बात कर रहा हूँ और वो कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि उसके लोग ज़िंदगी के हर एक शोबे में बढ़ें, चाहे वो ख़ानदानी मामलात हों, समाजी मामलात हों, शख्सी मामलात हों, एंड एट द सेम टाइम खुदा आपके कैरियर्स के लिए, खुदा आपके प्रोफेशन के लिए, खुदा आपकी माली बरक़ात के लिए भी कंसर्न रहता है। एंड टू कंडक्ट ऑल ऑफ दोज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, टू मेक ऑल ऑफ दोज ब्लेसिंग्स पॉसिबल इन योर लाइफ, एक चाबी जिसे तालीम का नाम दिया गया है वो बड़ी ज़रूरी है। एक अक्लमंद शख्स ने कहा, उसने कहा एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ये जो तालीम है ये कामयाबी की कुंजी है, चाबी है। और जब तक कोई नौजवान, लड़का हो, लड़की हो, इवन कोई बूढ़ा भी हो, कोई भी हो, जब तक वो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं होता वो हकीकतन दुनिया में आंखें खोल ही नहीं पाता, कुंज दिमाग रहता है। ज़िंदगी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ बट लुबे लुबाब ये है कि ज़िंदगी के अंदर किसी भी भली चीज़ का पूरा तजर्बा करने के लिए तालीम के जेवर से आरास्ता होना बहुत ज़रूरी है। आज तालीम और एजुकेशन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ FC कॉलेज लाहौर से है। ये एक बहुत पुराना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जिसकी बुनियाद कई दहाइयों पहले रखी गई और उसके पीछे जो सोच और ख्याल था वो ये थी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, ना सिर्फ कम्युनिटी बल्कि वहाँ पर क्रिश्चियन और दीगर अकायद से भी लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। लेकिन आज बिलखसूस हम इस प्रोग्राम के अंदर FC कॉलेज का दिल और जो दो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं उनका दिल अपनी कम्युनिटी के बारे में और अपने लोगों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में क्या है, वो उनके लिए क्या आरा अपने अंदर रखते हैं, आप सबके सामने क्या पेश करना चाहते हैं, इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। बट हेयर वी आर टू टॉक अबाउट FC कॉलेज एंड FC यूनिवर्सिटी। मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर नासिर गिल साहब मौजूद हैं। आप एडमिशन मैनेजर हैं FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर और उन्हीं के साथ साथ मिस सोफिया शहजाद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप डेप्यूटी मैनेजर नेटवर्किंग हैं FC यूनिवर्सिटी ही के अंदर। और इन दोनों अशखास के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। FC कॉलेज, FC यूनिवर्सिटी क्या करता है, क्या सोचता है, क्या करना चाहता है आपके लिए। जी, आप जो देख रहे हैं FC कॉलेज आपके लिए, FC यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या करना चाहती है, इसके ऊपर बात करेंगे। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे साथ जुड़े रहें एंड विदाउट एनी मोर डिलेज, नासिर गिल साहब एंड मिस सोफिया, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप दोनों ने अपना टाइम हमें आज दिया ताकि हम आपकी जो रोया है, आपका जो कंपैशन है उसके बारे में बात कर सकें। टू बिगिन विद FC कॉलेज और FC यूनिवर्सिटी के बारे में let's talk about the distinctions. Let's talk about a little bit about the history of
FC यूनिवर्सिटी कहाँ से आगाज़ हुआ, बिगिनिंग विद मिस सोफिया। बिल्कुल सर, इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री तो आप ये देखिए कि 1864 में चार्ल्स डब्ल्यू फॉरमैन ने इसको फॉर्म किया FC कॉलेज लाहौर में। और ये बिलीविंग के एक यूनिवर्सिटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1864 और वो अभी तक अपने आप को सस्टेन किए हुए है, क्योंकि देयर आर टू जो फैक्टर्स होते हैं, या तो आप इनोवेटिव हो या तो आपकी हेरिटेज बड़ी स्ट्रांग हो। FC में दोनों ही पार्ट्स हैं, क्योंकि अगर आपकी हेरिटेज नो मैटर हाउ स्ट्रांग इट इज़, जब तक वो आप सस्टेनेबिलिटी अपने अंदर ही लेकर आते तो ये ओवर डेकेड्स एंड ओवर सेंचुरीज वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है यूनिवर्सिटी। FC ने अपने आप को इतने सालों सस्टेन किया, विच मीन्स डेफिनेटली देयर इज़ सम फैक्टर जो इसको सस्टेन किया हुआ है, विच मीन्स ऑल्सो के टू एड टू दिस के FC इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान एंड परहैप्स इन एशिया एज वेल। इसके बाद आप ये देखिए कि HEC से एक्रेडिटेड है यूनिवर्सिटी, जो भी डिग्रीज यहाँ से ले रहे हैं HEC इसको एक्रेडिट करता है। अभी जो रिसेंटली एक हमारा एडिशन हुआ है वो ये है कि न्यू इंग्लैंड कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, कॉमनली नॉन एज नेची, इसको भी हम लोगों ने इसकी कैंडिडेसी जो है अभी रिसेंटली हमें मिली है, विच मीन्स के अब जो भी बच्चे जो FC से पढ़ेंगे इनके क्रेडिटार्स ट्रांसफरेबल हैं किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके अलावा ये इनकी जो अगर ये लेट्स से यहाँ से अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हैं एंड दे वांट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन अब्रॉड, उसमें भी इनको बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी इनके क्रेडिटार्स, इनकी डिग्रीज़। इसके अलावा NHE से क्रेडिट होने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, हर एम्प्लॉयर आपको पिक एंड चूज़ करेगा, इसलिए क्योंकि आईवी लीग जो क्रेडिट करता है सारी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड और ऑल बिग यूनिवर्सिटीज़ जो कि US में बेस्ड हैं, नेची उनको एक क्रेडिट करता है। सिमिलरली जिस तरह हमारे पास HEC है, इसी तरह नेची है वहाँ पर और नेची उनको एक क्रेडिट कर रहा है। तो अब इफ FC की डिग्री अगर नेची से क्रेडिट होने का मतलब ये है अगेन अ हायर एक्सेप्टेबिलिटी। इसके अलावा आप डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स में देखें तो हमारे वी हैव अ ह्यूज कैंपस विच इज़ अ वेरी वेरी वाइब्रेंट कैंपस। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, बहुत ही ग्रीन कैंपस है और बड़ी डाइवर्स किस्म की हमारी स्टूडेंट बॉडी है। हमारे पास वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, कैलाश से, चित्राल से, साउथ से भी, तो बहुत डाइवर्स बॉडी है। इससे क्या होता है बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है जो एक बड़े छोटे बबल में हुई होती है, एक ही सिटी में रहना, एक ही तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना, अपनी कम्युनिटी में जाना, तो जितनी आपकी जो एक्सपोजर है बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है। जितना आपका एक्सपोजर वास्ट होगा उतनी आपको नो हाउ होगी दुनिया की और उतनी आपको दुनिया में चलना जो है लोगों के साथ बेहतर आएगा। एक छोटा सा सवाल मिस सोफिया जो मेरे जहन के अंदर आ रहा है, वेल यू आर टॉकिंग अबाउट कि दूसरे शहरों, दूसरे सूबों से भी, स्टेट से भी बच्चे, स्टूडेंट्स वहाँ पर आके पढ़ रहे हैं, along with the academics and all of that, is FC University providing housing or hostels also or no? बिल्कुल, वी हैव ऑन कैंपस फैसिलिटी लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। लड़कियों के लिए वी कॉल इट होप टावर, अबव 700 गर्ल्स कैन रिसाइड इन दैट होप टावर। और टोटल अगर देखें तो अबव 1800 स्टूडेंट्स आर राइट नाउ लिविंग इन FC। और बहुत ही सिक्योर किस्म का कैंपस है, पूरा सेग्रीगेटेड है, विद इन वॉल्स है, टॉप सिक्योरिटी है, क्योंकि फॉरेनर्स और जो FC के अपने टीचर्स हैं वो भी ऑन कैंपस रह रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी सिक्योर कैंपस। वंडरफुल वंडरफुल। मैं थोड़ी देर के लिए, जाहिर है कि आपने डिस्टिंक्शंस के ऊपर बात की, इसकी कहाँ कहाँ से एक्रेडिटेड है इसके बारे में हमने बात की, बट वी ऑल्सो वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम्स। आपके पास क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? अब जाहिर है कि किसी को बिजनेस की तरफ जाना है, किसी को मीडिया की तरफ जाना है, व्हाट आर द प्रोग्राम्स दैट FC यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग? श्योर अगर हम प्रोग्राम्स की तरफ से स्टार्ट करें तो एक ऑर्डर में अगर स्टार्ट करें, FC का अपना स्कूल है, लाइट ऑफ होप स्कूल जिसको कहते हैं, ये मेजरली स्टाफ के लिए है, लेकिन उसके बाद अगर मूविंग ऑन इंटरमीडिएट लेवल पर विच इज़ बॉयज़ ओनली, क्योंकि इट्स मतलब ये एक पॉलिसी है बाय गवर्नमेंट कि इट नीड्स टू बी बॉयज़ ओनली। वी हैव ICS जो कि कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है। कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस जिसको कहते हैं हम लोग, इसमें हमारे पास फिजिक्स की ऑप्शन भी है और इकोनॉमिक्स की ऑप्शन भी है। उसके अलावा वी हैव FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, FA के सारे ह्यूमैनिटीज़ के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो हमारे पास हैं, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और बाकी सारे प्रोग्राम्स भी हमारे पास हैं।
मूविंग ऑन, अगर बैचलर्स की तरफ आप चलें तो हमारे पास BS बायोटेक्नोलॉजी है, BS बिजनेस स्टडीज़ है, बिजनेस की सारी स्पेशलाइजेशंस रेंजिंग फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस और इसके अलावा मार्केटिंग, ये सारी स्पेशलाइजेशंस भी हैं। कंप्यूटर साइंस की डिग्री है विच इज़ अ 4-year प्रोग्राम। इसके अलावा एक बैचलर ऑफ स्टडीज़ हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि सिंस यूनिवर्सिटी है ही एक लिबरल आर्ट्स मॉडल पर बेस्ड, तो ये जो लिबरल आर्ट्स मॉडल पे बेस्ड है, इसका जो बैचलर ऑफ स्टडीज़ है 23 मेजर्स हैं, इनको हमने क्लब किया हुआ है। कलेक्टिवली बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। इसमें सब प्रोग्राम्स हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं और सोशल साइंसेज हैं। मतलब आपके जितने भी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, मीडिया स्टडीज़, ये सारे प्रोग्राम्स उस 23 प्रोग्राम्स में आते हैं। रिसेंटली हमने माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, तो अगर बहुत ही कोई स्पेसिफिक बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली माइक्रोबायोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये सारी 4 साल की डिग्रीज थी जिनके ऊपर अभी मैंने बात की है, हमारा 5 साल का फार्म डी का प्रोग्राम भी है। अगर जो बच्चे ऑल्टरनेटिव टू मेडिसिन देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है फार्मेसी। डॉक्टर फार्मेसी का 5 साल का प्रोग्राम अगेन काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड है और ये बच्चे इजीली 5 साल में कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेड की तरफ आते हैं तो पोस्ट ग्रेड के हमारे मास्टर्स और एमफिल के लेवल पर ऑलमोस्ट 16 हमारे कोर्सेज हैं। उसके अंदर 5 PhDs भी हैं हमारे पास। PhDs की बात करें तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, पब्लिक पॉलिसी है। और अगर आप बाकी सारे प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारा बहुत ही फेमस प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मास्टर्स भी हमारे पास पब्लिक पॉलिसी में। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स फास्ट ट्रैक होते हैं, मतलब कि 1 साल में आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। बाकी सारे मास्टर्स और एमफिल के प्रोग्राम्स 2 साल के हैं। PhD यूजुअली वही जो जनरल रूल होता है 3 to 5 years का आपके अंदर PhD कंप्लीट हो जाती है। वंडरफुल। नो डाउट कि आप डेप्यूटी मैनेजर है नेटवर्किंग की, इतनी सारी चीज़ें अगर कोई मुझे याद रखने के लिए बोले, आई कांट डू दैट, बट इट्स सच इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मिस सोफी आपने हमें दी है। एक छोटा सा सवाल मैं और आपसे करके फिर देन आई विल गो टू ब्रदर नासिर। इस वक्त मौजूदा, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स हैं और कई दफ़ा जो स्टूडेंट है दे वांट टू गो टू अ प्लेस जहाँ पर जैसे आपने पहले कहा कि नेटवर्किंग का स्पेस मिले दूसरे कल्चर से। मतलब मैं अपने बच्चों के बारे में कभी कभार सोचता हूँ, मैं इनफैक्ट एक एग्जांपल देकर बात करना चाहता हूँ। मैं एक दिन जहाज़ में एक दूसरे मुल्क से सफ़र करके पाकिस्तान वापस आ रहा था, तो कुछ नौजवान लड़के लड़कियाँ थे, बिल्कुल दे वर यंग, पॉसिबली अपने 18 से 22 की एज के अंदर होंगे। अच्छा, जब मैं उन्हें देख रहा था, अब वो किसी शादी पर पाकिस्तान आ रहे थे एंड दे ऑल वर वेरी वेल ड्रेस्ड, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, और आपस में जब वो बातचीत कर रहे थे एंड दे वर स्पीकिंग विद एन एक्सेंट, मतलब वो पता चल रहा था कि जनाब कोई यूके के बच्चे पाकिस्तान जा रहे हैं, सो दे हैड दैट एक्सेंट। एक्सेंट के अंदर बात करें एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट माय चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था कि जब ये बड़े होंगे ये एक दूसरे से कैसे बात किया करेंगे, मैं इन्हें किस पूल के अंदर फेंकूं, किस पूल के अंदर डालूं जहां पर ये ग्रो करें, स्विम करें, दे लर्न, दे एक्सप्लोर। और FC आई बिलीव इज़ अ प्लेस जहां पर दूसरे सिटीज़ से, दूसरे स्टेट से एंड जैसा आपने कहा कि दूसरे कंट्री से भी बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ डेफिनेटली अ गुड स्पेस टू बी इन। लेकिन कितनी बड़ी बॉडी है मौजूदा FC के पास, नेक्स्ट क्या कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल है, इन दो बातों के ऊपर कुछ रोशनी डालिएगा। बिल्कुल। अभी जो हमारी मौजूदा स्टूडेंट बॉडी है, इट इज़ अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स जो कि इनरोल्ड हैं राइट नाउ। और जो हमारी एडिशन होती है हर साल अराउंड 2500 फॉर इंटरमीडिएट, 1300 to 1500 फॉर बैचलर्स और 300 to 400 फॉर पोस्ट ग्रेड। मतलब हर साल आप 2500 बच्चा ऐड करते हैं या कर सकते हैं? बिल्कुल, मोर देन 25। थैंक यू वेरी मच। नासिर भाई, कमिंग टू यू, एक इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है स्कॉलरशिप्स। व्हेन आई टॉक अबाउट माय कम्युनिटी, आवर कम्युनिटी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियली लोग बड़े ज़्यादा चैलेंज्ड हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट हिस्ट्री, और हाउएवर स्कॉलरशिप्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो स्कॉलरशिप्स के ऊपर स्पेसिफिकली कोई रोशनी डालिएगा। इंडीड, थैंक यू वेरी मच पासिस साहब, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि हम
جو ہے وہ کراچی میں آئے اور آپ نے بڑی خوشی سے ہمیں قبول کیا. تھینک یو ویری مچ. ایف سی کالج جو کہ نام سے ہی فورمن کرسچن کالج یونیورسٹی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے سوال سے تھوڑا پہلے کہ ایچ ای سی کے انڈر بہت ساری یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں جس میں الگ الگ کیٹیگریز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے سب سے سپریم کیٹیگری جو ہے وہ ڈبلیو کیٹیگری ہے اور ایف سی کالج جو ہے وہ اس کیٹیگری کا حصہ ہے. اور پورے پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں لیکن صرف ایک ہی کرسچن یونیورسٹی ہے جو کہ فیتھ بیسڈ یونیورسٹی اور فیتھ کی بنیاد پر اس کا آغاز کیا گیا تھا اور آج 150 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ابھی تک اپنے قائم دائم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے چرچ کھڑا ہوا ہے. بردر ابھی ہم آف دا اسکرین کہہ رہے تھے اس کا جو سلوگن ہے وہ ذرا ریپیٹ کر کے بتائیں. ہاں جی بالکل. یہ ضرور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہماری ناظرین اور آڈینس ہماری سنیں تو آپ اس کے نیچے ضرور لگائیے گا. اس کا جو موٹو ہے جو ٹیگ لائن ہے یا سلوگن جسے آپ آج کل کی برانڈنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بائی لو سرو ون انادر اینڈ اٹس این ورڈز ٹیکن آؤٹ فرام دا نیو ٹیسٹمنٹ, جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ محبت سے ایک دوسرے کی خدمت. کیا بات. اور یہ جس کا ذکر جیسے کہ پہلے مس صوفیہ نے بھی کیا کہ ایک مشنری تھے جنہوں نے 1864 میں اس کی بنیاد رکھی تھی اور وہ کرسچن اور جو مسیحی لوگ تھے نہ صرف ان کو بلکہ سب کے لیے انہوں نے اس کا کیا تھا تاکہ وہ جس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں اس ایمان کا اظہار سب کے ساتھ کیا جائے. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, اسکالرشپ کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے, آج ہم جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں وہ ہماری عقل تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے فائنینسز جڑے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں. ہمارے یہاں آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کرسچن کمیونٹی کو یہ بتا سکیں کہ فورمن کرسچن کالج میں آپ کے بچوں کے لیے اس طرح کی بہت ساری سہولیات دستیاب ہیں جن سے ہو سکتا ہے آپ پہلے بے خبر تھے لیکن آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہم وہ ساری چیزیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ سیکشن یا یہ ریل دیکھ رہے ہیں یا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر ضرور سٹاپ کیجیے گا اور اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا. تو میں آغاز اس کا کروں گا سر. ہم انٹرمیڈیٹ سے, جیسے پروگرامز کی ڈیٹیل ہم نے بتائی, انٹرمیڈیٹ میں ہمارا سب سے پہلا پروگرام ہوتا ہے کرسچن سپورٹ فنڈ. یہ وہ فنڈ ہے اور جو آپ کسی بھی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن فیس اور سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. جتنے لوگوں نے جتنے بچوں نے کہیں پر بھی داخلہ لیا, چاہے آپ ابھی آپ پرائمری سیکشن میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی وہ آپ کو یہ کہتے ہیں جی یہ مینڈیٹری ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. لیکن ہم اپنے مسیحیوں کے حالات کو, واقعات کو اور ان کی فائنینسز کو سمجھتے ہوئے ہم نے مینجمنٹ سے ریکویسٹ کی اور ہمارا ایک آفس ہے جس کا ہم کہتے ہیں چرچ ریلیشنز آفس, ٹھیک ہے, اس کے تھرو ہم یہ کرسچن بچے جب آتے ہیں تو ہماری جو انیشل فیس ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ میں فار انسٹنس جو ہے وہ 45,000 ہے یا 62,000 ہے ان کیس آف بیچلر اینڈ پوسٹ گریجویٹ, رائٹ. تو اس میں جو ہے ہم 20,000 تک جو ہے وہ بچے کو شروع میں ہم ادا کر دیتے ہیں بچے کے بہاف پر. یہ چرچ ریلیشن آفس کرسچن سپورٹ فنڈ کے نام سے کرتا ہے. یہ ہم کرسچنز کو سپورٹ کرتے ہیں بلا تفریق کہ وہ کہاں سے آیا ہے, بلا تفریق کہ وہ کون سے چرچ سے آیا ہے, کون سی ڈینومینیشن سے آیا ہے, کس فیتھ سے اس کا تعلق ہے. ہمارا اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ کرسچن ہے. واو بیوٹیفل. اس لیے ہم نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہم بائی لو سرو ون انادر کرتے ہیں, ہم سرو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ والا فنڈ جو ہے وہ سب سے پہلی ہماری سروس کا حصہ بن جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے 45,000 جو ہے از جسٹ اے پینٹ, لیکن کچھ لوگوں کے لیے 45,000 از اے ہیوج اماؤنٹ. ان کے لیے یہ پے کرنا مشکل ہوتا ہے. چند مہینے کی تنخواہ اتنی ہوتی جی, کچھ لوگوں کی تو پورے مہینے کی تنخواہ ہے اور انہوں نے پورا مہینہ اپنا خاندان کا انتظام کرنا ہے تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ہم تقریباً جو ہے یہ 20,000 تک جو ہے وہ ہم بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک چھوٹی سی بات ہم ضرور چیک کرتے ہیں تاکہ سب بچوں کو کے ساتھ انصاف کیا جائے. وہ اس میں یہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی ہم پرسنٹیج دیکھتے ہیں. جو بچے 70% سے اوپر جاتے ہیں وہ 20,000 مکمل لے لیتے ہیں, لیکن جو اس سے کم ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو اس میں سے کوئی 5,000 کم ملے تاکہ ہم ان بچوں کو زیادہ فیور کر سکیں جو پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ 20,000 تک یہ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے.
उसके बाद हम दूसरी बात पर चले जाते हैं। जब इंटरमीडिएट में बच्चा दाखिल होता है तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। एक सिंपल फॉर्म है जिसमें नाम रोल नंबर लिख के बच्चे ने जमा करवाना होता है, और सिर्फ हमने ये एक उसमें रखा है कि अपने पास्टर से जाके अपने ये स्टैंप लगा ले, और हर बच्चा किसी ना किसी चर्च के साथ ज़रूर होता है। और हम आज आपके प्लेटफॉर्म से चर्च लीडर्स के साथ, अपने पासबानों के साथ कनेक्ट करने का मकसद ये है ताकि बच्चे जब उनके पास वापस जाएं तो उनके पास वापस ये दोबारा इन्फॉर्मेशन जाए कि कितने बच्चे कहाँ पर जाके तो डिप्लॉय हो रहे हैं, कहाँ पर जाके प्लेसमेंट इनकी हो रही है। तो एक स्टैंप और साइन करते हैं, जो कि एक बड़ा आसान मरहला है। जब वो वापस लेकर आता है तो इसमें तकरीबन सर 20 से 25% जो है ये भी बिला तफरीक मसीही बच्चों को हम देते हैं। तो पहली हो गई कि वो पहली फीस जमा कराने में दाखला हो गया, रोल नंबर लग गया। जब रोल नंबर लग गया तो उसके बाद फिर उसको 25% जो है वो बिला तफरीक मिल गया। उसके बाद सर हम आ जाते हैं फाइनेंशियल एड पर। फाइनेंशियल एड को हम एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है नीड बेस्ड। उसमें चूंकि हमें पता होता है कि हमारी कम्युनिटी में जो है वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो हम उनसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट हमें दें। वो डॉक्यूमेंट जो है हम विद ड्यू वेरिफिकेशन, इसकी जो ब्रैकेट है वो सर है 50%। यानी अगर आपकी 2 लाख फीस है तो 50% का मतलब है कि 1 लाख आपको वहीं पर अदा कर दी जाएगी। ये तकरीबन 4 से 5 हफ्ते का एक प्रोसेस है जिसमें बच्चे को फॉर्म दिया जाता है, बच्चा फॉर्म फिल करता है, अपने हालात के बारे में बताता है, और वो जब वापस जमा कराता है तो वहाँ वो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं। और ये जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो तकरीबन ये बच्चा 75% तक हेल्प यूनिवर्सिटी की तरफ से ले चुका होता है। क्या बात। तो 25% फीस मेरा ख्याल है कि अगर आप बहुत ही छोटे से कॉलेज में जाएं जो गली मोहल्लों में हैं तो इतनी फीस तो वो भी ले लेते हैं। बड़ी बात है। और मैं एफसी कॉलेज का दिल सिर्फ देख रहा हूँ दैट कि आप किसी भी हालत में भाई पढ़ो जरूर पढ़ो। जी, इसका मकसद ये है कि बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर हो, उसका फोकस पढ़ने पर हो, सीखने पर हो, और ये सारी चीज़ें जो है हम जो है वो उसके बिहाफ पर हम जो एफसी कॉलेज जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है। ये ख़ास मसीहों के लिए है। उसके अलावा सर जब आप बैचलर में आ जाते हैं तो फाइनेंशियल एड तो वही रहती है, जो कि बच्चा कोई भी बच्चा क्रिश्चियन बच्चा जो है वो फाइनेंशियल एड अप्लाई करेगा, उसको 50% तक जो है वो उसको मिलेगी। बेस करता है उसकी ज़रूरत पर, क्योंकि कुछ होते हैं जो अदा कर सकते हैं तो उन पर थोड़ा हो सकता है कोई परसेंटेज कम हो, लेकिन 50% इसकी जो है वो लिमिट है। इसके अलावा जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। मैं आपको गवाही के तौर पर सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जब इसको इंट्रोड्यूस किया मेरिट स्कॉलरशिप को 100% को, ओके अगर कोई बच्चा जो है वो लाइक है हमारे एडमिशन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके प्रीवियस एकेडमिक्स यानी इंटर मैट्रिक OA लेवल्स बहुत अच्छा है, तो जब पूरा एक मेरिट बनता है तो जो 70% या उससे ऊपर जाता है उसको 100% स्कॉलरशिप मिलता है। तो उसमें उसको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, और वो कोई और जगह पर उसे अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके 4 सालों के जो अखराजात हैं, जितनी फ़ीस है वो पहले दिन से पे कर दी जाती है। बड़ी बात। और गवाही ये है कि जो सबसे पहला बच्चा जिसने 100% लिया था वो मसीही था। क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो इसका मकसद बताने का मकसद या ये जिक्र करने का मकसद ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारे मसीही बच्चे वहाँ पर जा नहीं सकते, ये सारी सहूलियत ले नहीं सकते, तो ये एक मिस परसेप्शन है, ये एक गलत इंफॉर्मेशन और गलत, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ये इनका वहम और ये इनका गुमान है कि हमारे बच्चे नहीं कर सकते। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि अगर आज भी आप अपने बच्चों पर तवज्जो देना शुरू कर दे तो वो 100% स्कॉलरशिप ज़रूर लेंगे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र। और मैं एफसी कॉलेज के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दिल 2025 में भी एक क्रिश्चियन इदारे के अंदर है कि इस कदर एक्सटेंडेड स्कॉलरशिप्स के ज़रिया से, प्रोग्राम्स के ज़रिया से क्रिश्चियन कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया जाए। ब्रदर, कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, ये तो अभी सारी एकेडमिक्स की और सेकुलर एजुकेशन और प्रोग्राम्स और जो जो चीज़ें आप अपने इंस्टीट्यूट में ऑफर कर रहे हैं, एट द एंड आई वांट टू कम कि आपका स्लोगन तो है विद लव सर्व एवरीवन, मोहब्बत से सबकी खिदमत करो, बट हाउ मच एफसी कॉलेज इज इनरूटेड इन द वर्ड, इन द बाइबल। तो बिब्लिकल प्रोग्राम्स आपके पास कौन से हैं, बिब्लिकल
एजुकेशन को प्रमोट किस तरह से एफसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कर रही है? जी सर, ये आपने बहुत खूबसूरत बात जो है वो और नुक्ता आपने उठाया है, वेरी काइंड ऑफ यू, और मैं ज़रूर इसको जो है वो ज़िक्र इसका करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो एफसी कॉलेज ये पहला, मैं कहना चाहूँगा कि ये अदारा होगा। गो के बहुत सारी सेमिनरीज़ हैं, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, थैंक यू वेरी मच टू देम, दे हैव सर्व्ड वेरी वेल, और खुदावंद उनको और बरकत दे। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मैं समझता था कि हमारे लिए ना एक बड़ी अचंभे की बात थी अगर बीच में कोई पासबान जो है वो कलाम करते, कोई अबरानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम ना बहुत उससे आभारी हो जाते हैं कि ये बंदा बहुत इल्म व फजल से भरा है, मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ। लेकिन यहाँ पर सर हमारी सबसे पहले शुरू हो जाती है बिब्लिकल लैंग्वेजेस प्रोग्राम, जिसमें 2 प्रोग्राम हैं, एक तो है हिब्रू और एक है दूसरा ग्रीक। ये दोनों लैंग्वेज जो हैं वो बिब्लिकल लैंग्वेज हैं। अगर कोई पुराने अहदनामा में दिलचस्पी रखता है तो उसके लिए हम उसे कहते हैं कि हिब्रू लैंग्वेज जो है वो सीखे, और अगर कोई नए अहदनामा में इंटरेस्टेड होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज सीखे, और उसकी वजह यह है उनको बताने की। लेकिन अगर कोई सिर्फ लैंग्वेज की हद तक है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इंटरमीडिएट है, वो 12 पढ़ा होना चाहिए, तो इंग्लिश समझता हो, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी जो पढ़ाने वाले हैं वो यूएस बेस्ड हैं, वो सारे जो है वो फॉरेनर्स हैं, गोरे हैं, जो हमें हिब्रू और ग्रीक पढ़ा रहे होते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो इंग्लिश को समझता हो, और वो उसकी इंटरमीडिएट हमने कम से कम रखी है तो अगर ये लैंग्वेज करता है। और अगर आप बात करें सर बैचलर और पोस्ट ग्रेड पर, तो जो बैचलर लेवल पर है हमारा मेजर है जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टडीज़, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जगह पर 4 साल की सेमिनरी करते हैं या 3 साल की करते हैं। ये 4 साल प्रोग्राम है, और ये वाहद पाकिस्तान में प्रोग्राम है जिसको HECB अप्रूव करता है। वंडरफुल। और इसका नाम है बैचलर इन बिब्लिकल स्टडीज़। जब यहाँ से फारग हो जाते हैं, और जिन्होंने ये नहीं किया, आप हो सकता है अगला आपका सवाल हो कि भाई मैंने तो ये नहीं किया तो आगे मेरे लिए क्या है, तो आपके लिए सर खुशी की खबर ये है कि आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, कि आप पुराने अहदनामा को सीखना चाहते हैं या नए अहदनामा को सीखना चाहते हैं। आप कहें जी कि मैं पुराने अहदनामा में सीखना चाहूँ, हम कहेंगे कि अगर आप इसमें मास्टर्स करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम है एमफिल बिब्लिकल स्टडीज़, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक लैंग्वेज आती हो, उसके बगैर आप उसमें नहीं जा सकते। लेकिन उसकी खूबसूरत बात यह है कि जब आप एक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और आपकी 16 ईयर की एजुकेशन है, तो आप एमफिल बिब्लिकल स्टडीज़ में एनरोल हो सकते हैं। नॉर्मल फ़ीस जो हमारे बिब्लिकल प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम की है वो तकरीबन 1,50,000 से शुरू होती है। तो अगर 2 सेमेस्टर लगा ले तो 3 लाख, और अगर 4 सेमेस्टर लगा ले तो तकरीबन 6 लाख से ऊपर ये फ़ीस चली जाए, चूँकि ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती भी है। तो मेरा ख्याल है कि एक पासबान के लिए, एक लीडर के लिए, अपने बिजी स्केजुअल में फैमिलीज़ को, अपने अखराजात को ज़हन में रखते हुए ये एक मुश्किल कदम हो सकता है कि वो ये इस तरह का ले। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एमफिल जो बिब्लिकल प्रोग्राम है ये फुली फंडेड है। ये किसी को इसमें 1 रुपया भी फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शुरू का जो है एडमिशन सिक्योर करने के लिए एडमिशन सिक्योरिटी, जो कि हर एक की एक ज़रूरी एक पार्ट है प्रोसेस का, वो अदा करना है। और बहुत सारे केसेस में हमारे जो करंट फैकल्टी मेंबर हैं, जो यूएस बेस्ड हैं, जो आयरलैंड से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो खुद ही बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए वो फ़ीस भी डोनेट कर देते हैं। तो अगर कोई पासबान जो है वो अपनी रूहानी तालीम को, बाइबल की तालीम को और ज़्यादा गहरे अंदाज से पढ़ना और सीखना चाहता है, तो एफसी कॉलेज आज आपके प्लेटफॉर्म से पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को और अराउंड द ग्लोब जितने लोग आज इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बगैर पैसे अदा किए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में ले सकते हैं। दैट इज सो गुड, दैट इज, सुना आपने, मैंने कहा दैट इज सो गुड। सो जितने पासबान देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जितने माँ बाप देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, दे वांट टू ग्रो इन देयर एकेडमिक्स, दे वांट टू ग्रो इन देयर बिब्लिकल स्टडीज़, ये आप सबके लिए बहुत बड़ी खूबसूरत और बड़ी खुशखबरी है दैट एफसी कॉलेज एंड एफसी यूनिवर्सिटी इज़ हेयर ऑफरिंग यू ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स, all of these scholarships
and all of these biblical studies as well. So खुदावंद मेरी ये दुआ है सर नासिर भाई एंड मिस सोफिया, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों के टाइम के लिए और इतना ज़्यादा हमें इनलाइटन करने के लिए। FC कॉलेज को एटलीस्ट जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो बहुत अच्छे से जानती है, एंड दे नो अबाउट व्हाट FC कॉलेज, व्हाट FC यूनिवर्सिटी इज़। और आज इतनी ज़्यादा डिटेल हमें घर बैठे हुए मिल गई है, ये वरना FC कॉलेज जाना पड़ता या कम से कम मेहनत कर कर अपना कंप्यूटर खोलना पड़ता और वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें, बट थ्रू यू बोथ हमें ये सारी चीज़ें फौरी इन 25-30 मिनटों के अंदर पता चल गई हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। एट द एंड आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू फॉर वन थिंग, पढ़ें 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 पढ़ें, क्योंकि बग़ैर पढ़ाई के किसी भी मकाम तक पहुंचना नामुमकिन सी बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई कहे कि मैं जनाब आसमान छू लेना चाहता हूँ, लेकिन आसमान छूने के लिए आपके पास सीढ़ी ना हो। अरे आसमान छोड़े, 10वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत है। अगर आप खाली वहम के अंदर रहे ना, मैंने जो लफ्ज़ अभी भाई नासिर से कहा कि वहम में रहें कि मैं सुपरमैन बन जाऊं, मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं, तो ना आप सुपरमैन बनने लगे हैं ना आप स्पाइडरमैन बनने लगे हैं। आपको सीढ़ी बनानी पड़ेगी अपने लिए, और आपको उस मंजिल तक, उस फ्लोर तक पहुंचाने के लिए जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का नाम तालीम है, एजुकेशन है, एंड फॉर दैट FC कॉलेज इज़ विद यू। प्लीज़ डू कॉल FC कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, और अगर आप हमसे भी रब्ता करना चाहते हैं, हम आपको भाई नासिर तक, मिस सोफिया तक पहुंचा देंगे ताकि ये आपकी मदद करें। खुदावंद आप सबके साथ रहे, आपको हमेशा बरकतों से नवाजता रहे। फिर से मिलेंगे प्रोग्राम फजल इलाही में ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।